नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक क्रोएशिया की। अगर आप ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां नीला समुद्र, पुराने किले, शानदार आर्किटेक्चर, साफ सुथरे शहर, सुंदर द्वीप और प्राकृतिक नज़ारे एक साथ देखने को मिले, तो क्रोएशिया आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों की ऐसी ही रोचक जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर की। क्रोएशिया यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक बेहद सुंदर देश है। इसकी राजधानी जाग्रेब है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत है इसका लगभग 1800 किलोमीटर लंबा एड्रियाटिक सी का कोस्टलाइन, जहां आपको क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, छोटे छोटे आइलैंड्स और शानदार बीचेस देखने को मिलते हैं। क्रोएशिया में लगभग 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिनमें से कई आइलैंड्स आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर खूबसूरती की बात करें तो क्रोएशिया किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। यहाँ की गलियाँ, पत्थरों से बनी पुरानी सड़कें, समुद्र किनारे बने शहर और पहाड़ों से घिरे गांव हर किसी का दिल जीत लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समुद्र का दृश्य इतना शानदार होता है कि लोग घंटों बैठकर उसका आनंद लेते रहते हैं। फोटोग्राफी और ड्रोन वीडियो बनाने वालों के लिए यह देश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्रोएशिया की आर्किटेक्चर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको रोमन एम्पायर, मेडिवल और वेनिशियन स्टाइल की शानदार इमारतें देखने को मिलेंगी। सबसे मशहूर शहर डुब्रोवनिक है, जिसे पर्ल ऑफ द एड्रियाटिक भी कहा जाता है। यह पूरा ओल्ड टाउन ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐतिहासिक फिल्म के सेट पर पहुंच गए हों। यही कारण है कि कई इंटरनेशनल मूवीज और टीवी सीरीज की शूटिंग यहाँ हुई है। इसके अलावा स्प्लिट भी बेहद लोकप्रिय शहर है। यहाँ स्थित डायोक्लिशियंस पैलेस लगभग 1700 साल पुराना महल है, जिसे आज भी लोग देखने दुनिया भर से आते हैं। इस पैलेस के अंदर आज भी रेस्टोरेंट्स, काफीज और छोटी छोटी शॉप्स मौजूद हैं, जहाँ घूमना अपने आप में एक अलग अनुभव है। अगर आपको नेचर पसंद है तो प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ दर्जनों झीलें और कई शानदार वाटरफॉल्स हैं, जिनका पानी इतना साफ होता है कि नीचे तैरती मछलियाँ भी आसानी से दिखाई देती हैं। लकड़ी के बने वॉकिंग पाथ्स पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फेरी टेल की दुनिया में आ गए हों। अब बात करते हैं मौसम की। क्रोएशिया में मौसम पूरे साल बदलता रहता है। अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है और भीड़ भी कम होती है। जून से अगस्त तक समर सीजन रहता है। तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस समय बीचेस पर सबसे ज्यादा रौनक रहती है। दिसंबर से फरवरी तक विंटर सीजन आता है। कई जगह तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। क्रोएशिया के लोग काफी फ्रेंडली और हेल्पफुल माने जाते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन है, लेकिन टूरिस्ट एरियाज में इंग्लिश काफी अच्छी तरह समझी और बोली जाती है, इसलिए भारतीय ट्रैवलर्स को बातचीत करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब बात करते हैं होटल्स की। क्रोएशिया में हर बजट के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपका बजट कम है तो हॉस्टल और बजट होटल लगभग 35 से 70 यूरो प्रति रात में मिल सकते हैं। अच्छे 3 स्टार होटल्स लगभग 80 से 150 यूरो प्रति रात तक मिल जाते हैं। अगर आप लक्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो 5 स्टार होटल्स का किराया 250 यूरो से शुरू होकर 600 यूरो या उससे भी अधिक हो सकता है। कई लोग अपार्टमेंट्स और हॉलिडे होम्स भी
किराए पर लेते हैं, जिससे फैमिली ट्रिप काफी आरामदायक और किफ़ायती बन जाती है। खाने की बात करें तो क्रोएशिया का लोकल फूड भी काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ सी फूड बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित देश है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पिज्ज़ा, पास्ता, सैलड्स, सैंडविच, फ्रीज और कई इंटरनेशनल फूड ऑप्शंस आसानी से मिल जाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। अब सबसे जरूरी सवाल कि भारत से क्रोएशिया घूमने में कितना खर्च आ सकता है। अगर आप इंडिया से क्रोएशिया की यात्रा करते हैं तो रिटर्न फ्लाइट सामान्यतः लगभग 55,000 से 90,000 रुपये के बीच मिल सकती है। यह समय और बुकिंग पर निर्भर करता है। बजट होटल में 6 से 7 दिन रुकने, लोकल ट्रांसपोर्ट, फूड और साइटसीइंग मिलाकर कुल खर्च लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक आ सकता है। अगर आप लक्ष्यूरी ट्रिप प्लान करते हैं तो ये खर्च 3 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकता है। क्रोएशिया के अंदर यात्रा करना भी काफी आसान है। यहाँ मॉडर्न बसेस, फेरीज, ट्रेन्स और रेंटल कार्स उपलब्ध हैं। अगर आप अलग अलग आइलैंड्स घूमना चाहते हैं तो फेरी राइड का अनुभव बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। समुद्र के बीच सफर करते हुए आसपास के आइलैंड्स का दृश्य बेहद शानदार लगता है। अगर शॉपिंग की बात करें तो यहाँ से हैंडमेड ज्वेलरी, लैवेंडर प्रोडक्ट्स, ऑलिव ऑयल, लोकल चॉकलेट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और कई सुंदर सुवनीर्स खरीदे जा सकते हैं। ये चीजें आपकी यात्रा की यादों को हमेशा ताज़ा रखेंगी। क्रोएशिया एक सुरक्षित देश माना जाता है और सोलो ट्रैवलर्स भी यहाँ आराम से घूम सकते हैं। फिर भी हर देश की तरह अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और कीमती सामान का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है। अगर आपको समुद्र, पहाड़, इतिहास, शानदार आर्किटेक्चर, नेचर, शांत वातावरण और खूबसूरत फोटोग्राफी लोकेशंस पसंद हैं, तो क्रोएशिया आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ बिताया गया हर दिन आपको नई यादें और शानदार अनुभव देकर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्रोएशिया की यह खूबसूरत यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दुनिया के शानदार देशों की जानकारी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और रोमांचक देश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी जर्नी ट्रैवलर्स।